अस्सलाम वालेकुम जीज़ान मन। आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कहीं का भी, चाहे यूके का है, चाहे कनाडा का है, चाहे ब्राज़ील का है, और वहाँ पर आपको या आपके पास कोई ऐसा केस स्टडी है जिसमें बैंक स्टेटमेंट इसकी जो जस्टिफिकेशन है डैट इज़ मस्ट, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। डिफरेंट ऐसे लोग हैं जो कि सैलरीड पर्सनस हैं, ठीक है, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, सैलरीड पर्सनस हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो आपके पाकिस्तानी अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट नहीं होती। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सैलरी आपकी है, अच्छी खासी सैलरी है, लोगों की हज़ारों डॉलर्स में 2-2, 3-3 हज़ार डॉलर सैलरी है, बट वो सैलरी उनके पास डायरेक्ट उनके पाकिस्तानी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती। तो जब ऐसा नहीं होता देन बेशक आप 3 से 4 हज़ार डॉलर पर महीना भी बना रहे हैं, अगेन यू आर अनएबल टू अप्लाई अ लीगल विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ योर डेट बैंक स्टेटमेंट। क्योंकि ओवरऑल अगर आप पेमेंट रिसीव भी कर रहे हैं तो पेमेंट रिसीव करते हैं आप किसी पे नीड से या किसी और मेथड से, और उसके बाद फिर किसी एजेंट के थ्रू जब आप अपने अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर रहे होते हैं तो डेट क्रिएट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क, स्पेसिफिकली यूके के लिए, कनाडा के लिए, जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है, वहाँ के लिए ये केस बिल्कुल अनफिट हो जाता है। वजह यह है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम अगर ऑनलाइन मेथड के ऊपर है तो वो कम्प्लीटली अगर डिफाइंड नहीं है तो आप उसको किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेट अस सपोज एक कंपनी है अमेरिका की जो आपको महाना 3,000 डॉलर पे करती है, लेकिन वो 3,000 डॉलर डायरेक्ट आपके क्रेडिट अकाउंट में नहीं हो रहा क्रेडिट, आप पे नीड से जो है अपनी पेमेंट ले रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं, उस कंपनी के नाम से डायरेक्ट आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट नहीं हो रही, तो देन आप किसी सूरत अपना वो ऑफर लेटर साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑफर लेटर लगाने के बाद जो पेमेंट्स क्रेडिट हो रही हैं, जो पेमेंट आपके अकाउंट में एज पर सैलरी आ रही है वो हर महीने की 5-6 तारीख को आ जानी चाहिए और महीने में एक ही दिन आनी चाहिए, तो वो डायरेक्ट उस कंपनी के नाम से, उस कंपनी के बिजनेस अकाउंट से आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए जिसकी आप सैलरी स्लिप साथ लगा रहे हैं। अगर आप सैलरी स्लिप किसी और कंपनी के लगा रहे हैं और जो अकाउंट में क्रेडिट किसी और नाम से हो रहा है, देन यहीं पर आपका केस जो है वो डाउटफुल हो गया कि नहीं भाई, आपने जो सैलरी स्लिप कहीं और से लगाई है और किसी और के अकाउंट से क्रेडिट ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की है, भले आपने ठीक प्रोवाइड की होती है। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसे हैं जिनका प्रॉपर आपका पाकिस्तानी बैंक्स में क्रेडिट नहीं हो रही अमाउंट, देन आप अपनी जॉब अब शो नहीं करते, भले फिर आप 5,000 या 6,000 डॉलर महीना कमा रहे हो, आप अपनी वो जॉब शो नहीं करते, फिर आप अपना सोर्स ऑफ इनकम एज अ फ्रीलांसर या एज अ बिजनेस करते हैं। उसके लिए आपके पास एक एनटीएन नंबर और टैक्स रिटर्न होने चाहिए। वो एनटीएन नंबर और टैक्स रिटर्न से आप लाइजोन करते हैं, जो अमाउंट आपको क्रेडिट हो रही है वही अमाउंट आप अपने अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, लेकिन उसको आप अपनी पर्सनल कंपनी जो कि रजिस्टर्ड होती है उसके अकाउंट से क्रेडिट करते हैं, तब वो जाके आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन बन जाती है कि डेट नाउ इट इज अ मैटर, हाँ अब ये जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट है। भले आप 3 से 4 हज़ार डॉलर किसी भी कंपनी से बना रहे हैं, उसके आपके पास एविडेंस नहीं है, तो आप वो उसकी कंपनी की जो है ओवरऑल वो मत लगाएं, आप अपनी जाती इनाम पर एज अ फ्रीलांसर एक कंपनी या इंडिविजुअल पे एफबीआर में रजिस्टर्ड करवा के उसकी जो उस कंपनी से आप पैसा बना रहे हैं उसको अपना जाती पैसा भी आप बना के शो कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत तो आप ही कर रहे हैं और ये लीगल है। लेट अस सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास फाइवर से पेमेंट्स आती हैं, लेकिन पायनीड से आती हैं, पेनीड से मैं लेता हूँ, उसकी पेमेंट डायरेक्ट मेरे अकाउंट में वो नहीं होती क्रेडिट। अब मेरे पास कोई मेथड नहीं है कि मैं बता सकूं कि फाइवर मुझे पे करता है या फलानी जगह पे कोई गोरा है मुझे पे करता है। व्हाट आई कैन डू, मैं ये करूंगा कि मैं अपने नाम पे कंपनी बना लूंगा एज अ फ्रीलांसर की। लेट अस सपोज मैं गूगल की एसईओ करता हूं, तो मैं गूगल एसईओ के नाम से अपनी कंपनी बना लूंगा, कंपनी के इंडिविजुअल कंपनी में जाकर एफबीआर में रजिस्टर कर दूंगा। एफबीआर में रजिस्टर करने के बाद मेरा एनटीएन नंबर होगा, उसकी मेरी एक टैक्स फाइल बन जाएगी। टैक्स फाइल बनाने के बाद जितनी अर्निंग मैं फाइवर से कर रहा हूँ मैंने एफबीआर को शो करनी है कि महाना मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, एक्सपेंस करके मैं फाइलर पे आ जाऊंगा। वो जो अर्निंग और एक्सपेंस जिस अपने नाम से मैंने अपना एनटीएन बनाया है वही नाम मेरे कंपनी का लेटर हेड भी बन सकता है, और उसी लेटर हेड से मैं अपने आप को सीईओ शो करके अपने ही नाम पे सैलरीज क्रेडिट भी कर सकता हूं। ये लीगल फॉर्मेट है, अपनी ही कंपनी से आप सैलरीज ले सकते हैं। वही सैलरीज जो है या तो वो सैलरी स्लिप में दिखा दूं, अपनी ही कंपनी के साथ क्रेडिट करके दिखा दूं, या ओवरऑल अगर मैं खुद ऑनर हूं, मैं सैलरी नहीं दिखाता, मैं प्रॉफिट दिखाता हूं, तो प्रॉफिट की एंड लॉस स्टेटमेंट में कंप्लीट ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई हैं क्रेडिट और डेबिट की, वो सारे के सारे मैं जस्टिफिकेशन बना के मैं वो भी सबमिट कर सकता हूं। दोनों ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। जब मेरे नाम पे कंपनी है, मैं चाहूं तो अपनी कंपनी से अपनी ही एक डेजिग्नेशन के ऊपर सीईओ बना के अपने आप को मैं अपनी सैलरीज दे सकता हूं। अगर मैं कहूँ नहीं, मैंने सीईओ अपने आप को नहीं बनाना, मैं ही हूं और मैं ही अर्निंग करता हूं, मेरा ही जो है ओवरऑल एक मेरे पास ही अपनी जो प्रॉफिट आता है, तो सारी जो स्टेटमेंट्स है
वो मुझे शो करनी है, अपने सारे क्रेडिट डेबिट जो है जस्टिफाई करने हैं, साथ एम्बेसी को लगाने हैं, मैंने बताना है कि मैं इतना पैसा महीना में कमाता हूँ, इतना मैं एक्सपेंस करता हूँ, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा अकाउंट बैलेंस है, इसकी बेस पे मैं आपके मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, तब भी वीज़ा लग सकता है, क्योंकि जस्टिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट की। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे जब गलती करते हैं देन यू मेक अ मिस्टेक। आपका क्लोजिंग बैलेंस कुछ हो, आपका क्रेडिट डेबिट कुछ और हो, आपकी सैलरी स्लिप कहीं और की हो, पेमेंट कहीं और से क्रेडिट हुई हो, हालांकि आप लीगल वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन आप रिजेक्शन की तरफ चले जाते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफिज़।